नमोस्तु चर्चरी। रघुनाथ छल्लानी गांधीनगर गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैन धर्म में बहुत से प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं, उसमें बहुत ही भव्यता दिखती है, लेकिन मेरे मन में भाव है कि मैं प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण कराऊं, उसमें कुछ नया कराऊं। तो क्या मुझे उन प्राचीन क्षेत्रों में कुछ नया कराना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करें। प्राचीन क्षेत्रों का, प्राचीन मंदिरों का उद्धार करना, जीर्णोद्धार करना, मैं मानता हूँ हजार हजार पंच कल्याणक कराने का जो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, उतना यदि एक प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराने पर होगा। आप नए मंदिर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आवश्यकता है, जैसे वहाँ 100 घर 50 घर हो गए हों, मंदिर की आवश्यकता पड़ती है, आप खूब मंदिर बनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपने प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं, उन प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। उसको जीर्ण शीर्ण जो हो रहे हैं उसको पुनरुद्धार करना, और पुनरुद्धार में भी इस बात का ध्यान रखना है, अपनी प्राचीनता समाप्त नहीं होना चाहिए। आजकल सब व्यवस्थाएं हैं और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, उसी के अनुरूप ही जीर्णोद्धार हो जाता है। वैसी की वैसी वस्तु मिल जाती हैं और उसके अनुरूप ही मंदिर की जो दशा है वो बनी रहती है। हम क्या देखते हैं कि 100 वर्ष का मंदिर हुआ या 200 वर्ष का, 500 वर्ष का, 1000 वर्ष का, और उसको हम पूरा का पूरा धाराशाही कर देते हैं। ये हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ है। आपको पता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो एक दीवार भी खड़ी हुई प्राचीन, तो उसको भी हेरिटेज कर देती है और उसको तोड़ती नहीं है, और यथा स्थिति उसको बनाए रखने के लिए कितना प्रयास करती है। वो अपने आप गिर जाए वो बात अलग है। आज हजारों किलाएँ हैं, हजारों बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज कहलाती हैं, और सरकार उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। विदेश से लोग क्या देखने आते हैं? आपकी संस्कृति देखने आते हैं, आपकी धरोहर देखने आते हैं, आपका ये जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उसको देखने आती है, दर्शन करने आती है, और उसकी प्राचीनता से भारत का सम्मान होता है। जगत में सम्मान यदि भारत का है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी प्राचीन जो हजारों हजारों वर्ष की हैं, मोहनजोदड़ो देख लो, हड़प्पा देख लो, मथुरा का कंकाली टीला देख लो, ये सब जो हैं उसको भी देखने आते हैं। जो टूटा फूटा पड़ा हुआ उसको भी देखने आते हैं। और हम तो क्या कर रहे हैं, अपना 100 साल 200 साल 5 साल ज़्यादा 1000 साल का मंदिर भी जो है पूरा का पूरा धाराशाही करके उसको नष्ट कर देते हैं। ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। ऐसे लोग महापाप करते हैं। ऐसे लोग जो है इतना बड़ा पाप करते हैं, इतने सारी जनता के साथ, इतने सारे श्रद्धालुओं के साथ और अपने साथ भी। तो कभी भी इस प्रकार से छल नहीं करना चाहिए। अपने बल से और अपने छल से ऐसा जो कार्य करता है, निश्चित ही वो व्यक्ति जो है दुर्गति का पात्र है। कितने लोगों की श्रद्धाओं को तोड़ने वाला है। दूसरी बात, यदि कर भी दिया तो करने के बाद वहाँ की प्राचीनता को तो बनाए रखना चाहिए। आपने तो वहाँ की प्रतिमा भी गोल करा दी, वहाँ का शासन भी गोल करा दिया, मतलब कि वहाँ का अता पता नहीं है कौन चीज़ कहाँ चली गई। अपने कसाई की पुष्टि करने के लिए, अपना पंथ की पुष्टि करने के लिए जो मैंने कह दिया वो सत्य है, सही है, अटल है, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े तो कर सकता हूँ। श्रावकों को चोरी करना सिखाना कि इस प्रतिमा को यहाँ गायब कर दो, इसको यहाँ गायब कर दो, इसको यहाँ छोड़ दो, और बस, और बाद में लड़ाई झगड़ा करा दिया। समाज लड़ रही है, झगड़ रही है, साधुओं के काम है क्या? संतों के काम है क्या? समाज के काम को समाज को सौंप देना चाहिए। हमें तो सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए, जो तुम कर रहे हो अच्छा करो, हमारा दिशा निर्देशन है। लेकिन समाज को तोड़ना, समाज के, मैं बता रहा हूँ, यदि 100 केस यदि चल रहे होंगे तो वो 100 केस में से 90 केस साधुओं के चक्कर में चल रहे हैं, अपना पंथ डालने के चक्कर में, अपनी परंपरा डालने के चक्कर में, और वो इस प्रकार से कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। अपना तो मस्त बढ़िया रोज़ प्रगान कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जनता क्या परेशान हो रही है, श्रावक है बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में ही कितने साधु आए गए और कितने कोर्ट कचहरी चल रही है, मैं आपको नाम क्या बताऊं। तो महानुभाव, इस प्रकार से जो कुकृत्य है, ये कुकृत्य महापाप है,
उन साधु के द्वारा, उस विद्वान के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो प्राचीनता से छेड़छाड़ करता है और उसकी क्षति कर देता है और जो वहाँ की प्राचीन चीज़ें हैं उसको यहाँ वहाँ करा के गायब करा देता है और अपनी कषाय की पुष्टि करता है, ये बहुत बड़े पापी और महापापी हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आपके जो भाव हुए हैं कि कुछ नया करूँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्राचीनता को बनाए रखने के लिए आप उसी में बहुत अच्छा कार्य करें, जिससे प्राचीनता बनी रहे। जैन धर्म जो है उस प्राचीनता की पहचान है, उसे हमें कायम रखना चाहिए। नमोस्तुचर्श्री। राजीव जैन विदिशा मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आपने बताया कि बाहुबली भगवान महावीर भगवान सकल परमात्मा हैं, तो क्या महावीर भगवान को अभी सिद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ और क्या वह अभी अरिहंत अवस्था में ही हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। वर्तमान काल की चौबीसी का नाम क्या है? जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि वर्तमान चौबीसी जो है हमारे आदिनाथ भगवान हैं, महावीर स्वामी हैं, तो क्या ये वर्तमान में हैं कि भूतकाल में हैं? नहीं नहीं, वर्तमान काल में आप कहेंगे। अच्छा, तो भूतकाल में कौन थे फिर? आप बताइए कि वर्तमान में कहाँ पर हैं? जो पीछे का निकल गया वो भूतकाल ही तो हो गया ना। तो भूतकाल वाले महावीर स्वामी को भी हम अभी वर्तमान के महावीर स्वामी कह रहे हैं, तो हम वर्तमान कितना बड़ा ले रहे हैं आपको पता है? चौथे काल से लेकर के जब तक फिर से चौथा काल नहीं प्रारंभ हो जाएगा तब तक के लिए हमारा वो वर्तमान काल ही कहलाएगा। इतना बड़ा वर्तमान काल है, ठीक है ना। और भविष्य में भी वही जो है तीर्थंकर, अभी हम उनको भी वर्तमान ही कहेंगे। अभी 100 साल बाद भी हम उनको वर्तमान में कहेंगे, अभी 500 साल बाद भी हम वर्तमान ही कहेंगे, पंचम काल के अंत में इसको वर्तमान ही कहेंगे। तो देखिए, हम जो लोग हैं न्याय का अध्ययन करें तो हमें सारी बात स्पष्ट हो जाती है। भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से जो भूत में हुए हैं उसको वर्तमान में भी कहना, ठीक है ना। अभी जो कोई व्यक्ति रिटायर हो जाए, मान लो कोई टीचर से रिटायर हो जाए, मास्टर साहब से रिटायर हो गया, तो वो उसे अभी भी मास्टर ही कह रहे हैं। अब तो रिटायर हो गया ना भाई, क्यों मास्टर बोल रहे हो? हम भूत प्रज्ञा न्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं कि आप जो मास्टर थे इसलिए हम मास्टर कह रहे हैं। तो ऐसे ही महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी अब शरीर सहित नहीं है, वो तो सिद्ध बन गए, सिद्ध बन गए। और सिद्ध बनने के बाद ना तो वो महावीर स्वामी है, ना वो आदिनाथ है, ना वो चंदा प्रभु हैं, वो शरीर रहित, कल रहित, वो निकल परमात्मा हो गए हैं। लेकिन हम उनको अभी भी वर्तमान में सकल परमात्मा के नाम से पूज रहे हैं। जिस समय उन्होंने उपदेश दिया, जिस समय उन्होंने विचरण किया, जिस समय उन्होंने हमें धर्म उपदेश दिया, तो इसलिए उस अवस्था को, जो उनकी पूर्ण अवस्था थी, उस अवस्था को हम स्वीकार करते हैं और उस अवस्था की हम स्थापना करते हैं, कल्पना करते हैं और उसको हम पूजते हैं। और वर्तमान में देखें तो वो सिद्ध परमात्मा हो गए। तो नयों की अपेक्षा से ज्ञान होता है तो कहीं अंतर नहीं पड़ता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे